गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इससे पूर्व के वीडियो में कुली बेगार प्रथा को स्पष्ट करने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया था कि कुली बेगार प्रथा क्या थी और किस प्रकार इसका उन्मूलन किया गया और किन किन व्यक्तियों ने इसके उन्मूलन में योगदान दिया। तो फ्रेंड्स, कुली बेगार प्रथा ऐसी प्रथा थी बिना किसी मानदेय, बिना किसी पारिश्रमिक के श्रम कराया जाता था, सेवा ली जाती थी सामान्य जनता की, भोली भाली जनता की, और उनसे घृणित कार्य कराए जाते थे और उन्हें कोई पारिश्रमिक इसमें नहीं दिया जाता था। और बद्रीदत्त पांडे के प्रयासों से मुख्य रूप से कई लोगों ने इसमें योगदान दिया। मुख्य रूप से बद्रीदत्त पांडे के प्रयासों से 1921 में 14 जनवरी 1921 में उत्तरायणी मेले के अवसर पर समस्त रजिस्टरों को जलाया गया, सरयुओं में बहाया गया और सरयू का पानी लेकर के हाथ में लेकर के सभी लगभग 40,000 व्यक्तियों द्वारा बेगार न देने की शपथ ली गई। इसमें चिरंजी लाल, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि लोग उपस्थित थे। महात्मा गांधी द्वारा फ्रेंड्स इस आंदोलन को यंग इंडिया पुस्तक में उल्लेखित किया गया और इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा उनके द्वारा दी गई। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी तथ्य प्रस्तुत करता हूँ एक सामान्य जानकारी के अनुसार, सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से तथा परीक्षा की उपयोग की दृष्टि से एक प्रॉपर वे में, एक विस्तृत रूप में समझ को, अर्थात समझ में आने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न मैं परीक्षा उपयोगी सब रीजनिंग एंड मैथ्स के बताऊंगा और किस प्रकार तथ्यों को मेमोराइज करेंगे, किस प्रकार मस्तिष्क में बैठाएंगे और शीघ्र परीक्षा हॉल में स्पष्ट उत्तर देके सफलता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे फ्रेंड डोला पालकी आंदोलन को समझेंगे, उसके बाद कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। डोला पालकी आंदोलन फ्रेंड्स ये शिल्पकारों से संबंधित था। शिल्पकार जो शिल्प का कार्य उत्तराखंड में किया करते थे और अन्य जैसे मकानों का निर्माण और काष्ठ का कार्य आदि कार्य किया करते थे, तो इन्हें एक वंचित वर्ग के रूप में यहाँ देखा जाता था और इनके को कुछ कार्यों से दूर रखा जाता था, जैसे पूजा पाठ संबंधित, ज्ञान वर्धन संबंधित जो गतिविधियां होती उनसे दूर रखा जाता था। एक छुआछूत की प्रथा इनसे की जाती थी और कई विद्वानों ने, कई समाज सुधारकों ने इस विषय में सोचा कि फिर किसी वर्ग विशेष के खिलाफ क्यों इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जबकि सभी मनुष्य हैं, सभी का रक्त समान है, सभी शारीरिक क्षमता रखते हैं समान, सभी मानसिक क्षमता रखते हैं, तो क्यों किसी वर्ग को मानसिक उत्कृष्टता प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है, शारीरिक उत्कृष्टता प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है, अपना विकास करने से वंचित किया जा रहा है, और क्यों उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार के सिद्धांत के आधार पर
इनके सुधार हेतु कई आंदोलन चलाए गए। उसी में से एक था डोला पालकी। डोला पालकी आंदोलन मुख्य रूप से फ्रेंड्स जयानंद भारती द्वारा चलाया गया। इसमें जो डोला था फ्रेंड्स, डोला जो शादी के अवसर पर ये परंपरा थी उत्तराखंड में कि डोला में जो है दुल्हन डोला का प्रयोग करके उसमें वह सवारी करेगी, अपने घर से दूल्हे के घर तक आएगी और पालकी का प्रयोग दूल्हा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये केवल उच्च ये शिल्पकारों को इससे वंचित रखा जाता, जबकि शिल्पकार ही इस डोले को ढूंढने का कार्य करते थे अपने कंधों पर, डोला और पालकी को। उन्हें वंचित रखा जाता था कि उन्हें कहा जाता था कि उन्हें समझा जाता था कि आप इस योग्य नहीं कि आप डोला पालकी में अपनी आप पैदल जाएंगे, आपकी दुल्हन डोले में नहीं आएगी, आपका दूल्हा पालकी में नहीं बैठेगा। उनसे छुआछूत भी किया जाता था फ्रेंड्स। जबकि अपने मस्तिष्क का उत्कृष्ट उदाहरण वो प्रस्तुत करते थे। कई प्रकार के निर्माण उनके द्वारा किए गए थे, शिल्पकार वो थे और कई उत्कृष्ट कार्य उनके द्वारा किए गए थे। और यहीं पर देखिए आप, डोला और पालकी उन्हीं के द्वारा शारीरिक बल से उन्हीं के द्वारा ढोया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा इधर उधर ले जाया जा रहा है। तो इस संबंध में जब भारत में उत्तराखंड में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जनमानस एक हुआ था, कह रहा था कि भाई अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, तो भाई किसी वर्ग किसी जाति विशेष के खिलाफ क्यों अत्याचार किया जा रहा था। उस वर्ग ने भी कहा, शिल्पकार वर्ग ने भी कहा, भाई आप तो कह रहे हो कि अंग्रेज आप पर अत्याचार कर रहे हैं, आप हम पर क्यों कर रहे हो। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की बातें उस समय उठी और इस संबंध में इस भेदभाव को मिटाने हेतु जयानंद भारती, बलदेव सिंह आर्य, हरिप्रसाद टमटा आदि लोगों द्वारा प्रयास किया गया और तत्कालीन समाचार पत्रों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया, जैसे गढ़वाली और अल्मोड़ा अखबार। 1913 में ये अधिक स्पष्ट हुई, अधिक देखने को मिली और इस संबंध में आवाज उठनी प्रारंभ हुई 1913 से 1918 के मध्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसके विरोध में अधिक आक्रोश उत्पन्न हुआ ये डोला पालकी के विरोध में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जयानंद भारती जो थे, उन्होंने अपने प्रयासों से इस प्रथा को समाप्त किया। करीब 20 वर्ष इसमें लगे और शिल्पकार वर्ग के लोगों को भी सम्मान के साथ अपने विवाह समारोह को आयोजित करने का मौका मिला और उन्होंने भी डोला में महिलाओं ने माफ़ कीजिए दुल्हन के लिए और पालकी दूल्हे के लिए प्रयोग करने का निर्णय लिया और प्रयोग करना प्रारंभ किया। इसी संबंध में 1930 में फ्रेंड्स इस वर्ग के लोग अपने हित को सुनिश्चित करने हेतु डोला पालकी के विरोध में, डोला पालकी आंदोलन के संबंध में हम कहेंगे, क्योंकि डोला पालकी तो वो डोला का खुद ही और पालकी खुद ही उपयोग करना चाहते थे सम्मान से विवाह समारोह को आयोजित करने के लिए। तो 1930 में लाला लाजपत राय से इस संबंध में मुलाकात की गई, जो नैनीताल में आए थे। उस समय लाला लाजपत राय नैनीताल में आए थे, सुनकिया गांव में, नैनी में। ठीक है, नैनीताल 1930 में। तो इस प्रकार जयानंद भारती द्वारा के प्रयासों से ये प्रथा, यह आंदोलन चला और डोला और पालकी का उपयोग करने का अधिकार शिल्पकार वर्ग को भी मिला। तो इसमें यही परीक्षा उपयोगी तथ्य है। तो 1930 से संबंधित है आंदोलन और जयानंद भारती ने इस संबंध में प्रयास किए, जयानंद भारती। ठीक है फ्रेंड्स,
जैन भारती द्वारा। और इस आंदोलन को सफल कर करीब 20 वर्षों के प्रयास से डोला पालकी का प्रयोग करना शिल्पकारों के लिए भी उपलब्ध कराया, डोला पालकी का प्रयोग सुनिश्चित कराया। तो डोला पालकी का उपयोग करना संभव हो पाया इस आंदोलन के पश्चात, और एक सम्मान के संग अपने विवाह समारोह को आयोजित करना संभव हो पाया। तो फ्रेंड्स, ये थे डोला पालकी से संबंधित पूछा जाता है तो शिल्पकार वर्ग से संबंधित आप उत्तर देंगे कि सन 1930 में करीब 20 वर्षों के प्रयास के बाद जानन भारती ने मुख्य इसमें भूमिका निभाई। गढ़वाल क्षेत्र की मुख्य रूप से ये प्रथा थी उत्तराखंड के, जहाँ पर को शिल्पकार वर्ग को सम्मान के संग विवाह समारोह आयोजित करने से वंचित रखा जाता था। डोला पालकी का उपयोग नहीं कर सकते थे। ये तथ्यात्मक जानकारी ली थी। 13 और 1913 से 1918 में अधिक इसके संबंध में विरोध हुआ, और 1930 में इस संबंध में लाला प्रसाद से मुलाकात की गई। सुनकिया गांव जो नैनीताल में आए थे। इस प्रकार तथ्यात्मक प्रश्न में आएंगे, और अन्य जो भी इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा उपयोगी तथ्य आएंगे मैं आपको प्रदान करते रहूँगा नियमित। तो फ्रेंड्स, कुछ रीडिंग के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के क्वेश्चन में ये देखो एग्जैक्ट तो मेरे से स्क्वायर बन नहीं पाया, हालांकि ये स्क्वायर है सभी, और ये फिगर दिया है। इसमें कितने स्क्वायर हैं ये हमें काउंट करना होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई ये इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं। इस जो फिगर दिया है इसमें स्क्वायर कितने हैं। ये भी स्क्वायर है फ्रेंड्स। ये एग्जैक्ट तो मेरे से बन नहीं पाया, लेकिन जो है ये स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है, ये भी, और स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, जो स्क्वायर है इसमें जितने भी स्क्वायर हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 प्लस 1 कर देंगे हम। 1 2 3 4 प्लस 1 4 प्लस 1 1 2 3 4 प्लस 1 4 प्लस 1। तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे फ्रेंड्स, इसमें 10 स्क्वायर होंगे। जो भी मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, उन क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद से करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या था, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फिगर दिया है, ये जो हमारा फिगर है, ये स्क्वायर एग्जैक्ट स्क्वायर बना होगा। ये उससे बन नहीं पाया, लेकिन ये स्क्वायर होगा। ये भी, इसके अंदर 4 स्क्वायर होंगे, और ये भी क्लियर 4 आपको दिख रहे होंगे। इस प्रकार का फिगर दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पूछा जाएगा कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं। तो आप 1 2 3 4 करेंगे, प्लस 1 कर देंगे। जितने स्क्वायर क्लियर दिख रहे हैं प्लस 1 कर देंगे। ये 1 2 3 4 प्लस 1, इसमें जितने स्क्वायर दिख रहे हैं प्लस 1 कर देंगे। तो ये 4, यानी कि इसमें 10 स्क्वायर आपके हो जाएंगे वर्ग। ठीक है, 10। आपने क्या करना है, क्योंकि जो 1 2 3 4 तक दिख रहे हैं, लास्ट वाला छूट जाता है ना फ्रेंड्स, इसलिए 1 कर देते हैं। और इसमें भी लास्ट वाला छूट जाता है, इसलिए 1 कर देते हैं। तो इसमें 10 स्क्वायर होंगे। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस प्रकार का प्रश्न दिया रहता है कि भाई जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह में क्या संख्या आएगी। तो हमें इसमें कुछ ही डायरेक्शन में सोचना होता है फ्रेंड्स। पहले तो हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे। 10 प्लस 20 30 90 ये मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। अगर ऑप्शन में इन दोनों का ऐड करके ही आ रहा है ये जो, तो वो आंसर हो जाएगा। नहीं तो इधर को ऐड करेंगे 60। तो ये क्या कर रहा है, हालांकि इसमें तो कुछ ही डायरेक्शन आपके सोचने होते हैं, उसके अलावा आपने नहीं सोचना है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम सरल देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ऐड करके हो रहा है। अब लेकिन कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये हालांकि 10 और 20 ऐड करके 30 आ रहे हैं, 50 और 40 ऐड करके 90 आ रहे हैं। फिर हम ऑप्शन में आएंगे, क्योंकि ऑप्शन वहाँ दिए होंगे। और उसने किस दिशा में सोचा है, उन्होंने किस दिशा में सोचा है, जिन्होंने पेपर ये क्वेश्चन बनाया है, ये मुख्य रूप से होता है। क्योंकि रीजनिंग है, कई रीजन हो सकते हैं, तो हम ऑप्शन से मिलाएंगे। अगर ये ऐड 62 प्लस 62 124 अगर इसमें दिया है तो वो आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं दिया है तो फिर हम अलग दिशा में सोचेंगे कि भाई यहाँ तो ऐड करके नहीं आ रहा 60, लेकिन ये ऐड करके आ रहा है, लेकिन +2 किया है। तो ये देखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 120 + 2
120 प्लस 2, यानी कि 122 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो इन दोनों को ऐड करके 2 ऐड किया है 60 प्लस 2। इसमें हम ऑप्शन से हम इसे मैच करेंगे, ऑप्शन से डायरेक्शन हमारा किस दिशा में सोचना है ये हम सुनिश्चित करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या किया गया है, ये देखिए, अब हमने इसमें ऐसे ऐड करके मिलाया, लेकिन यहाँ इनको हालांकि ऐड करके ही ये ऐड करके मिल रहा था, इन दोनों को ऐड करके इसको ऐड करके 30, इसको 90, लेकिन 62 और 62 को ऐड करके हमारा होता 124, जो यहाँ नहीं है ऑप्शन में। तो हम देखेंगे कि यहाँ ऐड करके तो नहीं आ रहा है 60 ये आ तो रहा है, लेकिन इसमें जो ऐड किया है उसमें 2 प्लस किया है, ऐड किया है 2 प्लस किया है 90 120 प्लस 2, 120 प्लस 2, यानी कि सभी इन दोनों को ऐड करके 2 ऐड किया है, तो हो जाएगा 122 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन की भी हम हेल्प लेंगे कि किस दिशा में हमने सोचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, अब देखिए आप पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमें ये सबको ऐड करके तो नहीं लिखा है, या दोनों को ऐड करके, ऊपर के ऐड करके नीचे के ऐड करके माइनस करके तो नहीं लिखा है, या दोनों का इन दोनों को गुणा करके इन दोनों को गुणा करके तो ऐड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या किया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया 6 and 8 48, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। तो साइड वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दिया गया, जैसे 6 and मल्टीप्लाई 5 30 और 63 ये आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 and 6 को 36 प्लस 56 को हम यहाँ को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर 92। 92 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 36 प्लस 56 ये 92 आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हमें टेबल्स जो है मेमोराइज करनी होंगी, स्क्वायर्स हमें मेमोराइज करने होंगे, और बार बार इन रीडिंग मैथ्स की भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इसके बिना सफलता पाना सिविल सर्विसेज में थोड़ा कठिन होता है। थोड़ा कठिन क्या, ये क्वालिफाइंग होते हैं फ्रेंड। अगर ये हमें रीडिंग मैथ्स अगर हम क्वालिफाई नहीं करते हैं, 35% मार्क नहीं आते हैं उत्तराखंड पीसीएस में, तो हमारी अन्य जो जनरल स्टडी की बुक्स होती हैं वो जो हमारा उत्तर पुस्तिका होती है वो चेक नहीं की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीडिंग मैथ्स को भी और हमारे मस्तिष्क को भी एक व्यायाम देते हैं फ्रेंड्स साथ ही साथ। तो फ्रेंड्स एक रीजनिंग का अन्य प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखो 5 5 50 लिखा है, 9 and 1 ये 1 है फ्रेंड्स, 1 तो यहाँ 82 है। तो हमारा प्रश्न है कि भाई 3 and 4 लिखा है, यहाँ क्या आएगा। पॉज करके आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ही डायमेंशन में इसमें सोचना होता है फ्रेंड्स। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल कर दीजिए, 25 × 50 आ रहा है, एंड 9 लेकिन इधर नहीं आ रहा है। अब इनका क्यूब कीजिए, ऐड कर दीजिए, यहाँ से यहाँ डिवाइड कीजिए, या कुछ तर्क देखिए, इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ ही डायमेंशन में सोचना होता है। सारे डायमेंशन मैं आपको प्रेजेंट करूँगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर को ऐड कर दिया, 25 25 50, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, ये 82 आ गया, 9 9 जा 81,
प्लस 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दिया तो 82 आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 9 16, ये आ जाएगा आपका 25 आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 को ऐड कर दिया तो 25 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको सभी तथ्यों को प्रेजेंट करूँगा, और किस किस डायमेंशन में रीजनिंग आती है सभी क्रमिक रूप से आपको बताऊँगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।